नेता सदन तो जानते हैं समाजवाद के बारे में, और लोग नहीं जानते, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक किताब बनवाई और छपवाई, और उसमें फ्रंट पे लिखा द राइज ऑफ सोशलिस्ट, सैफरन सोशलिस्ट। तो क्या गलत है? अगर हम सोशलिस्ट हैं तो क्या गलत है? आप भी तो सोशलिस्ट हो। क्या ये जो किसानों को आप पैसा बांट रहे हो, क्या ये सोशलिस्ट सिद्धांत नहीं है? क्या आप बेटियों को जो पैसा दे रहे हैं, ये बात अलग है, आपने वादा कुछ किया, दे कुछ रहे हो, जो गरीब बेटियों को दे रहे हो, क्या वो समाजवादी सिद्धांत नहीं है क्या? तो मुख्यमंत्री जी तो जानते हैं, नेता सदन तो समझते हैं, इसलिए उन्होंने किताब अपने लिए लिखवाई, द राइज ऑफ अ सैफरन सोशलिस्ट। अगर हम सोशलिज्म नहीं समझ पा रहे कि सोशलिज्म क्या है, तो कम से कम हमारे विपक्षी लोग समझाएं, और अगर विपक्षी लोग नहीं समझते हैं तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ लें, प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड है। ये सोशलिस्ट पार्टी की योजना नहीं थी, ये गरीबों की समाजवादी पेंशन थी, और प्रियम्बल में सोशलिस्ट है। और अगर सोशलिस्ट पे प्रश्न लगाते हैं तो आप डेमोक्रेटिक भी नहीं हैं, आप लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं, और अगर लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं और समाजवादी नहीं हैं तो आप सेकुलर भी नहीं हो सकते। इन तीनों के एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरा निर्भर करता है एक दूसरे पर। इसीलिए कहा गया कि हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री है। अगर आप सोशलिस्ट नहीं है तो सेकुलर नहीं है, ना डेमोक्रेटिक है, और एक भी अगर हटा दोगे तो हमारा देश नहीं चल सकता। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी शब्दों में इधर उधर बातें हो जाती हैं। एक और किताब लिखी थी, द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। हम तो आपको योगी समझ रहे थे, मॉन्क कौन लिख दिया आपको? अब ये भी डिफरेंस आप ही बता सकते हो, हम तो नहीं जानते इस बात के बारे में। नहीं, मैं नहीं जानता हूं डिफरेंस। जो बजट स्पीच है आपकी, और जो बजट स्पीच है आपकी, और जो जनता को वादे किए, जो बजट आप रखते हो, जो बजट खर्च करते हो, उसमें गैप है। जो आपका लोक कल्याण संकल्प पत्र है और जो आपका बजट है, इसमें नहीं है कुछ। और अगर 5 साल की बात कर रहे हो तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं पूरा किया आपने? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की? अगर ये 5 साल के लिए है, अगर ये 5 साल का है, तो आपने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा होगा, जिसमें 2022 में आपने खुद लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि अगर ये बात है तो बताएं हमें कि अगर ये दूरियां हैं इनमें, तो आपके पहले संकल्प पत्र में क्या लिखा था आपने? आपने कहा 70 लाख लोगों को नौकरी रोजगार दे देंगे आप। वो सूची कहां है? और आपने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। वो कहां है आय दोगुनी? तो इसीलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट मीट में जो आपने कहा कि इतने बड़े पैमाने पे एमओयू है, लेकिन आप अपनी स्पीच में खुद लिख रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। अब ये चरण कौन से, ये बता दें हमें, किस किस चरण में चल रहा है? इसका जमीन पे नहीं चल रहा कुछ भी। और फिर जो बड़ी बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर के, डिफेंस कॉरिडोर का जो बड़ा सपना दिखाया जा रहा है, शायद सरकार ये नहीं जानती होगी कि वो डिफेंस कॉरिडोर कहां बना है। जो उद्योगपति, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, उन्हें तो ये लगता होगा कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, इसी के किनारे होगा डिफेंस कॉरिडोर। लेकिन नेता सदन को शायद अधिकारियों ने नहीं बताया कि डिफेंस कॉरिडोर कहां बनाया है। डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे नहीं है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस से जब हटकर के आप जाओगे तब डिफेंस कॉरिडोर है। और मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि अगर कोई एक्सप्रेस वे, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जाएगा और आपके डिफेंस कॉरिडोर में जगह ढूंढना चाहेगा, तो शायद वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा आपके। और जिसने जगह देख ली होगी वो शायद इन्वेस्ट नहीं कर रहा होगा,
क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है पानी, सड़क, बिजली। बताओ तीनों चीजें हैं कि नहीं हैं? तीनों चीजें नहीं हैं। और जो डिफेंस कॉरिडोर की जमीन है, ये कभी समाजवादी सरकार में एक्वायर की गई थी, केवल आपने नाम बदल दिया उसका। और ये कागज में देखें, फाइल में देखें, ऐसे नहीं देखिए। वो इंडस्ट्रियल हब बन रहा था। और अगर नेता सदन को ये लग रहा हो कि मैं गलत कह रहा हूं, तो कितनी दूर है नेता सदन, ये बता दें हमें आप। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे डिफेंस का जो बना रहे हैं आप। और पानी के लिए एरच डैम बन रहा था। हमारे माननीय मंत्री लोग बैठे हैं, कई मंत्री सिंचाई विभाग में बन गए। शुरू में दूसरे थे, आज सो रहे हैं शायद। आप थे शुरुआत में, आप तो काम अच्छा कराना चाहते थे लेकिन नहीं करा होने दिया। आप नहीं, वही अच्छा, मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी। मैंने यही कहा कि आप अच्छा काम करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए काम। एरच डैम वैसे क्या वैसा पड़ा है। तो जब इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं तो जमीन, आपका पानी, आपकी बिजली कहाँ है? फिर दूसरे मंत्री बन गए उसमें। और अब तो नए मंत्री बहुत अच्छा बने हैं, जिन्होंने एक डायलॉग सबको याद है। और पता नहीं क्यों ऐसा डायलॉग कहा उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत कमा लो, पूरा मत डकार जाओ। यही डायलॉग था। अगर किसी को ठीक करना हो तो मुझे ठीक कर दो। देखो मेरा डायलॉग नहीं हो सकता, मेरा डायलॉग नहीं है ये। भाई शांति से सुनिए। नहीं, आप सुनिए, अपनी बात कीजिएगा। अवसर आएगा तो आप अपनी बात कीजिए। नहीं, अवसर आएगा तो आप बात अपनी। जी मानी नेता प्रतिपक्ष। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये केवल सपना है। और क्या दिखाया गया वहाँ पर कि मिसाइल्स यहाँ बनेंगी, यहाँ पर तोप बनेगी, और तोप ऐसी बनेगी जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर पाएगा, चीन मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्योंकि चीन का मुकाबला अलग बात है, वो तो हालांकि इस सदन में नहीं वो बात कह सकते हैं, लेकिन चीन जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जल्दी करिए आप, जल्दी बनाइए सब तोप और मिसाइल्स वगैरह। और हम तो कहते हैं कि जो नया हवाई जहाज आया राफेल, कोई बुंदेलखंड की तहसील तय कर लीजिए, वहीं पर राफेल भी बनवाइए। क्यों बाहर से आप ला रहे हैं? राफेल वहीं बने हमारे बुंदेलखंड में, और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बने? इसलिए मैंने मांग की थी उस समय भी कि ग्वालियर से लेकर के लिपू लेक सड़क बननी चाहिए। मैंने कई बार पत्र भी लिखा, और जिस समय सुझाव मांगे गए थे समाजवादी पार्टी से, उसमें भी सुझाव मैंने लिख करके दिया था। मुझे उम्मीद है कि जब आप वित्त मंत्री जी जवाब दें या नेता सदन जवाब दें, तो सड़क मांगी थी ग्वालियर टू लिपू लेक, वो किस स्टेज पर है ये भी जानकारी दे दें। बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन ज़मीन पर नहीं दिखाई दे रहा कुछ। ये मुझे नहीं पता, ये लिपू लेक तो नहीं जानते होंगे, हालांकि ग्वालियर जानते होंगे।